दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों कल हरियाणा में बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, सत्ता हस्तांतरण हुआ। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता अपने ही दूसरे नुमाइंदे को सौंप दी। खट्टर का इस्तीफा हुआ और नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री राज्य के बन गए। दोस्तों वैसे तो ये खबर बहुत बड़ी है, लेकिन जिस तरह से ये खबर चलाई गई और जिस तरह से बहुत से चैनल्स ने, बहुत से यूट्यूब चैनल्स ने ये चलाया कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई, देखो भारतीय जनता पार्टी के जो है सीएम ने इस्तीफा दे दिया, देखो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में टूट हो गई, वैसी कोई बात नहीं है दोस्तों। असल में खबर के पीछे जो असलियत है वो कोई समझ ही नहीं पाया। थंबनेल से तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करती है, उस राजनीति को समझ पाना विपक्ष के बस की बड़ी मुश्किल बात लगती है, क्योंकि जिस तरह से खट्टर का इस्तीफा हुआ और जिस तरह से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, उसके पीछे बीजेपी का ही पूरा गेम है। और ये चीज समझनी होगी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और 2024 में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, उससे पहले इस तरह से बड़ा सत्ता हस्तांतरण कर दिया गया। दोस्तों हस्तांतरण में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो तब होता जब किसी दूसरी पार्टी का सीएम बन जाता। ये तो सत्ता का हस्तांतरण, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में सत्ता सौंप दी, रहे दोनों बीजेपी के ही हाथ। इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। दोस्तों हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका सीएम था खट्टर और एक डिप्टी सीएम था, वो था जेजेपी का, यानी जन नायक जनता पार्टी का। और जेजेपी के 10 विधायक, 90 सीटों की विधानसभा है और 90 सीटों में जिसके पास 46 सीटें हैं उसके पास पूर्ण बहुमत है। 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। सोचिए कि 10 सीटें लिए हुए जेजेपी को, उसके नेता को डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी को बनाना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी ने ठीक चुनाव से पहले एक गेम खेला और उसे पता है कि पूर्ण बहुमत में वो फिर आ जाएगी, चाहे जेजेपी को वो किनारे लगा दे। 41 सीटें उसके पास हैं, 7 निर्दलीय विधायक है जिसमें से 6 का समर्थन बीजेपी को हासिल है। एक गोपाल कांडा है, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी पार्टी से विधायक है, गोपाल कांडा का भी समर्थन जो है बीजेपी को हासिल है। और बड़ी बात अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो बड़ी बात यह है कि जो 10 जेजेपी के विधायक हैं उसमें से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बताए जा रहे हैं। यानी दिल्ली जब उनको जेजेपी के आलाकमान ने खाने पे बुलाया तो 5 विधायक पहुंचे, 5 पहुंचे ही नहीं, वही 5 विधायक बताए जा रहे हैं बीजेपी के समर्थन में। अब खबर शुरू होती है यहां से। दोस्तों हरियाणा में जो हुआ, जो दिखाया जा रहा है खबरों में, असलियत वो नहीं है। असलियत वो है जो मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों बीजेपी ने पूरा गेम सेट करके जेजेपी को किनारे कर दिया और यह बात शरद पवार, नीतीश कुमार और कई नेता कह चुके हैं और बीजेपी पे आरोप लगा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का काम कर रही है। दोस्तों यही खेला बिहार में भी हुआ था, जब नीतीश कुमार ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का काम कर रही है और जेडीयू ने आरजेडी से हाथ मिला लिया था। सोचिए, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में और उसका सीएम है, क्या बीजेपी को यह बर्दाश्त होगा? जो नीतीश कुमार है उन्होंने तो पलटी मार ली, वापस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए।
लेकिन सीधा प्रत्यक्ष जो उदाहरण है वो हरियाणा में देखने को मिला कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक क्षेत्रीय दल को किनारे लगा दिया और उसको पता है आज बहुमत साबित करना है और वो बहुमत साबित भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। पिछले कई महीनों से यह देखने को मिला है कि कई राजनीतिक दल टूटे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, कई जगह की सरकारें गिरी, चाहे वो बिहार हो और चाहे वो हरियाणा में सत्ता का हस्तांतरण हो, तो कई जगह ये देखने को मिला है। दोस्तों, जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल, और जो सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, उनको बीजेपी आसानी से पहले अपने साथ मिलाती है और फिर दरकिनार कर देती है। और नीतीश कुमार के मन में ये डर अभी भी बैठा रहता है। कोई माने या ना माने, नीतीश कुमार माने या ना माने, लेकिन नीतीश कुमार के मन में डर बैठा रहता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए बहुत से नेता और राजनीतिक दल सत्ताधारी दल से जुड़े रहना चाहते हैं। विचारधारा की कमी आ गई है और ये बात सच भी है। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, एक पीले गमछे वाले नेताजी हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले साइकिल पर सवार थे और भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, उनको पी पी कर कोसते थे। सत्ता में समाजवादी पार्टी नहीं आई तो वही पीले गमछे वाले नेताजी अब एनडीए में शामिल होकर मंत्री बन गए हैं। यानी सत्ता के लिए, और बीजेपी ये बात समझती है कि कौन कौन सत्ता के लिए उसके पास आ रहा है, और पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख भोगवाती है, मजा चखाती है, सत्ता का जो स्वाद होता है उसको चखवाती है और फिर किनारे कर देती है। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर आपको कोई पानी पी पी कर कोसे और बाद में आपसे हाथ मिला ले, तो आपको पता है ना कि कल तक ही हमको कोस रहा था, आज मेरा सागा कैसे हो गया। कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, चटक दे तो ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यही बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि बहुत से दल, बहुत से राज्यों में उसके साथ से सत्ता के लिए जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी बड़ा दल ये नहीं चाहता है कि जो छोटे दल हैं वो राजनीति में उनको मुकाबला दें, यानी उनके सामने सिर उठाएं। ये नितिन गडकरी ने भी कहा था कि विचारधारा की कमी हो गई, और ये बात सच भी है कि विचारधाराओं पे चलने वाले राजनीतिक दल भले ही कमजोर हों, लेकिन वो अपना वजूद खोते नहीं हैं। चाहे वो समाजवादी विचारधारा की बात हो, चाहे दक्षिणापंथी हो, चाहे वामपंथी हो, कोई भी विचारधारा हो, लेकिन वो राजनीतिक दल जो सत्ता भोगने के लिए बड़ी पार्टी के आसरे आते हैं, वो एक ना एक दिन अपनी पहचान खोने लगते हैं। और यही हुआ है हरियाणा में। हरियाणा में असली खबर यही है कि जेजेपी अब किनारे कर दी गई है और भारतीय जनता पार्टी अब वहां पूरे खुले मन से आज बहुमत साबित करेगी और अपनी सरकार बना लेगी। और इसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिलेगा, जब वो बताएगी कि देखो मैंने कैसे एक सत्ता का दबाव डालने वाले दल को किनारे कर दिया। और ये बात बिहार में भी अच्छी तरह से लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक ग्राफ है वो तेजी से गिरता जा रहा है, तेजी से गिरता जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और दूसरा लालू यादव यानी आरजेडी यानी तेजस्वी यादव भी मजबूत स्थिति में है। यानी बिहार में इन दोनों में टक्कर देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है। तो दोस्तों, हरियाणा की जो खबर है वो इस तरह से निकलकर सामने आती है कि जो बड़े दल हैं, खासतौर से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, छोटे दल जो उनसे सत्ता के रूप में जुड़ते हैं वो अपना वजूद खोते हैं
और ये पूरा राजनीतिक गेम होता है। और जो विचारधारा पे लड़ते हैं वो भले ही समय समय पर कमजोर हो, समय समय पर मजबूत हो, लेकिन वो अपना वजूद नहीं खोते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।